डोगला जर्नलिस्ट, अपने आप को ये डोगरा जर्नलिस्ट नहीं है, मैं इसको कहता हूँ ये डोगला जर्नलिस्ट है। क्योंकि ये डोगला जर्नलिस्ट क्या है कि ये एक साइड की नहीं बात कर सकता है, ये दो साइड की बात नहीं रखता, एक ही साइड की बात सुनता है। तो भाई ये जर्नलिस्ट के काबिल ही नहीं है, ये बंदा जर्नलिस्ट के काबिल ही नहीं है। इसका कोई काम है, उसको बोलो जाओ कोई ऑटो शाटो चलाए या कोई और दिहाड़ी शाड़ी लगाए, ये इस चीज़ के काबिल ही नहीं है जर्नलिस्ट का। हम कानून से ही कहते हैं, हम सड़कों पे नहीं उतरे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरुमती करनी। हम अब सड़कों पे हम अपनी जान देंगे, हम अब कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए, मगर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन सा इसका जहर भरा हुआ है क्या? इसका माइंड ही ऐसा है, इसको निकालना चाहिए, इसको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। कानून यही करे कि ये जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको सिर्फ ये माइंड मुसलमानों के लिए गंदा है, इसको साफ करें। अभी हम मस्जिद अल हिजरी उस्ताद महल्ला के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनके द्वारा पक्का डंगा पुलिस थाने में जो है एक कंप्लेंट की है एक पत्रकार के ख़िलाफ़, जिसके द्वारा ट्विटर के माध्यम से जो है ये कहा है कि मैं सपोर्ट करता हूँ नुपुर शर्मा को, जो कि बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन थी और बीजेपी ने अब उनको जो है एक्सपेल कर दिया है। हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा मुजफ्फर मलिक जनाब। मुजफ्फर भाई, क्या कारण थे आपको कंप्लेंट करनी पड़ी? कि उन्होंने सपोर्ट नुपुर शर्मा को सपोर्ट की उन्होंने, उससे पूरे हिंदुस्तान ने उसे बागी करार दिया गया है। उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं। हम यही चाहते हैं कि उसके खिलाफ़ FIR लगे, उसे अरेस्ट किया जाए। किसके खिलाफ? आशीष कोहली के खिलाफ। जी। क्या बातचीत हुई आपकी पुलिस में और SHO साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि आज की डेट में हम ज़रूर करेंगे। ये कब किया था आपने कंप्लेंट? कल शाम को हमने कितने बजे? 11:30 बजे। 11:30। जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुदस्सिर है। डंग साहब, बात ऐसी है, मुसलमान हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। आप मुसलमानों को गालियाँ निकालो, हमारे माँ बाप को मार दो, भाई बहन को मार दो, लेकिन हमारे नबी के ऊपर कोई बात करेगा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब हालात ये हैं कि बद से बद हो रहे जा रहे हैं इस सरकार में। ये दिन आए दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई टिप्पणी की जाते हैं। पिछले दिनों में भी ये किया है। आज से 10-12 दिन पहले ये जो बीजेपी की शर्मा है, इन्होंने बकवास की है टाइम्स नो पे ऊपर आके। बेशक इंटरनेशनल प्रेशर पे लेवल पे आके उन्होंने उसको रिज़ाइन कर दिया, लेकिन हमारा एक डंग साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जर्नलिस्ट का एक काम क्या होता है? वो न्यूट्रल रहे और दो जो पार्टियां हैं उनकी भी बात रखे, दूसरी पार्टी की बात रखे। लेकिन ये जो आशीष कोहली है, इसके इस बयान, इस ज़हनियत समझ आती है कि पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी को ये सपोर्ट करता है। जैसे लगता है कि ये बीजेपी का ही स्पोक्स पर्सन है। इवन के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को निकाल दिया है और इस आशीष कोहली ने उसकी सपोर्ट में आके बोला जी मैं ये ट्विटर हैंडल के ऊपर, फ़िलहाल उसने डिलीट कर दिया है, लेकिन ट्विटर हैंडल के ऊपर आके बोलता है भाई मैं ये जो उसकी अंकुर शर्मा ने ये जो लिखा है उसको ये सपोर्ट कर रहा है। नुपुर शर्मा को ये सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से हमने कल सारे इकट्ठे होकर हमने पुलिस स्टेशन पकड़ंगा थाना में जाके एक एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने SHO साहब ने आश्वासन दिलाया है कि हम इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारा ये जो जम्मू है, ये मैं ढंग साहब, बात ऐसा है कि किसी को कोई हक नहीं बनता कि किसी देवी देवता हो, नबी हो, किसी क्रिश्चियन का कोई गुरु हो, सिखों के बारे में कुछ बोले, क्योंकि जम्मू का इतिहास रहा है कि इधर शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे अनासर हैं जो इस जम्मू के भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। कितना के हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी ये है कि हम जो अपना जितना भी है हम कानून के ऊपर छोड़ते हैं कि ऐसे अनासर को देखा जाए कि ये जो जम्मू का भाईचारा है इसको ख़त्म करते हैं। बस हमारी यही अपील है कि आशीष कोहली के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये जो बाकी भी जो और हैं उनको भी इससे सबक मिले कि ऐसे ये बकवास ना की जाए। आपका क्या नाम है? मेरा शाहिद। शाहिद, आप एक युवा हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखो, आपका काम है सिर्फ न्यूज़ पहुंचाना, ना ही उस चीज़ को सपोर्ट करना कि जो चीज़ से लड़ाई लगती है। अगर आप यही काम करोगे, ना मैं आपको बुलाऊंगा ना आप मुझे बुलाओगे। अब इसका काम है, पहले भी 2-3 ऐसे हो गए इसी के साथ, आशीष कोहली के साथ, पर किसी ने कार्रवाई नहीं। अगर हमने की है कार्रवाई, हमें होगा कि भाई आगे पीछे जितने मुसलमान हैं वो भी हमें सपोर्ट करें, उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। नहीं तो ये करते करते आज इसको हम सपोर्ट करेंगे या आप करोगे, सारे जर्नलिस्ट यही करते रहेंगे, हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। अब हम आपके थ्रू ये उस तक मैसेज पहुँचेगा, अगर इसने ये किया है या माफ़ी मांगे या आगे से ये काम ना करे। अगर करना है तो उसका जो माइक है वो छोड़ दे, घर पे बैठे दिहाड़ी लगाए, कोई और काम के लिए काम उसको सूट नहीं करता। मैं इतना ही कहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम शमशेर है। सबसे भाई, जो कंप्लेंट किया आपने, क्या करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं?
देखिए डैंग साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि हम हर एक चीज़ जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा हमारे नबी के गुस्ताखी करेगा हम उससे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम अपनी जान भी दे सकते हैं लेकिन हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज के दौर में ये जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब कि आके नेशनल चैनलों पे बैठ के कि एक दूसरे को गाली निकालना। पहली तो बात ये है कि हम सारे जो हैं एक इंसान है, और जो इंसान है वो कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, लेकिन कोई भी धर्म का है वो उसको ये चीज़ मतलब सूट ही नहीं करती कि वो किसी के देवी देवता को या किसी के भगवान को गाली दे, क्योंकि भाई ये इंसानियत है और हमने एक इंसानियत का जो पैगाम है वो लेके इस दुनिया में आए हैं। तो भाई ये आके जैसे अभी आपने देखा ही होगा कि 26 तारीख को जो टाइम्स नो में एक डिबेट हुई है और जो नूपुर शर्मा उन्होंने तो सारी हदें ही क्रॉस कर दी हुई हैं। तो उसको चलो जैसे भी है कि ये OIC के थ्रू के या फिर मुस्लिम जैसे कि 198 करोड़ जो मुस्लिम हैं उनको जो मतलब उन्होंने अकेले मेरे को नहीं चोट पहुँचाई है, 198 करोड़ जो मुस्लिम है उसको उनको ये चोट पहुँचवाई है। तो जैसे कि बीजेपी ने आके मतलब उसको बाहर निकाला है, तो भाई अगर ये बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन है जैसे इसने लिखा है अपना क्या नाम है इसका, आशीष कोहली ने ये मतलब लिखा है कि आई स्पोर्ट ये नूपुर शर्मा। तो भाई सबसे पहले तो हम जेके आपके चैनल के आपके चैनल के थ्रू हम जेके मीडिया को ये बात कहना चाहते हैं कि भाई जैसे बीजेपी ने उसको नूपुर शर्मा को मतलब बर्खास्त किया, इसको भी जो है इसका लाइसेंस वगैरह या अपने वहाँ से उसको निकाला जाए, ताकि ये इस काम के काबिल है ही नहीं है। डोगला जर्नलिस्ट, अपने आप को ये डोगरा जर्नलिस्ट नहीं है, मैं इसको कहता हूँ ये डोगला जर्नलिस्ट है, क्योंकि ये डोगला जर्नलिस्ट क्या है कि ये एक साइड की नहीं बात कर सकता है, ये दो साइड की बात नहीं रखता, एक ही साइड की बात सुनता है। तो भाई ये जर्नलिस्ट के काबिल ही नहीं है, ये बंदा जर्नलिस्ट के काबिल ही नहीं है। इसका कोई काम है, उसको बोलो जाओ कोई ऑटो शाटो चलाए या कोई और दिहाड़ी शाड़ी लगाए, ये इस चीज़ के काबिल ही नहीं है जर्नलिस्ट करने। जर्नलिस्ट का काम क्या होता है कि दोनों साइडों को देख के जो लड़ाई है वो उसको, आज के दौर में क्या होता है जी, जैसे परसों एक यहाँ पे क्या कहते हैं अपना रिहाड़ी में क्या हुआ जी, एक लेडीज़ का मैं देख रहा था कि वो उसने बेचारी ने रोड के ऊपर लगाया था, म्यूनसिपलिटी वाले आए उठा के ले गए। उसके बाद एक जर्नलिस्ट आता है, वो पूछता है, एक बंदा उठ के उसको आगे से बोलता है जी जाओ जी वहाँ पे जाओ, मुस्लिम इलाकों में जाओ जी, ये क्या हो रहा है। परसों यहाँ पे प्राणी मंडी में एक सेम वाक़या होती है, तो वो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं जी जाओ जी खिड़कतलाम में जाओ, वो आपको टोके लेके। मगर भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये, मतलब कि जर्नलिस्ट का काम होता है कि जब कोई इस तरह की बात करे उसको टोके। भाई ये काम नहीं है भाई, क्योंकि जब कानून होता है, जब कसा जाता है, सब पे कसा जाता है। लेकिन आज की डेट में जो कानून चल रहा है वो क्या चल रहा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। वो हमारे अंकुर शर्मा जी हैं, उनको भी बस यही चीज़ है, वो जब देखो जी वो वहाँ पे जी मस्जिदें नहीं, वहाँ पे पता जाता है नहीं। जाओ अगर सियासत करनी है तो जाओ जाके हमें हॉस्पिटल पे सियासत करो, सियासत करनी है तो जाओ जाके स्कूलों में सियासत करो, यहाँ पे उनका मकसद बनता है, वहाँ पे करने के लिए तैयार ही नहीं है। वहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि सियासत कैसे करनी है क्या नहीं, बस यहाँ पे देखते हैं कि बस हिंदू मुस्लिम वहाँ पे सियासत करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे आज की डेट में वोट लेने हैं तो भाई इसी पे शुरू हो जाओ। तो भाई हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कतई अपनी नबी की जो गुस्ताखी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। आपका क्या नाम है? यासिर। क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ जितना भी हो सकता है आशीष कोहली को जो ये नफ़रत फैला रहा है, तो सीधी बात कहूँ, चलो उसको तो बीजेपी ने निकाल दिया, मगर ये जो हमारा गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर, सारे भाईचारा है, इस भाईचारे को ये ख़राब कर रहा है। देखो हम कानून से ही कहते हैं, हम सड़कों पे नहीं उतरे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरुमती करनी, हम अब सड़कों पे हम अपनी जान देंगे, हम अब कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए, मगर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन सा इसका जहर भरा हुआ है क्या, इसका माइंड ही ऐसा है, इसको निकालना चाहिए, इसको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। कानून यही करे कि ये जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको सिर्फ ये माइंड मुसलमानों के लिए गंदा है, इसको साफ़ करो। जेके चैनल को ये करना चाहिए, इसको भी यहाँ से सस्पेंड करें कि इसको जर्नलिस्ट ही ख़त्म कर दे, इसका ये हक़ ही नहीं रखता जर्नलिज़म करने का, क्योंकि इसके माइंड में जहर भरा हुआ है। ये हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही चला है, इसके जहर इसको कुछ नहीं है, इसके जहर के बिना कुछ नहीं चलता है, और हम यही कानून से करते लगता है कि उसने अगर ये कहा कि आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, तो आपको क्यों लगता है कि उसने गलत किया? क्योंकि सपोर्ट करना कहीं पे भी गलत तो नहीं है, कानून गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहा है ना। अगर वो जर्नलिस्ट है, वो इस चीज़ को खोल के रखता कि हाँ भाई उसने ये गलत बात कही है, वो दोनों तरफ चलता है ना, वो एक तरफ चलता है, क्यों सपोर्ट करता है उसको? अगर उसने वो गलत बात कही है, उसको पता है सब मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के साथ ये ठेस पहुंची है, सब कुछ है। यहाँ क्या जम्मू कश्मीर की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड के, ये ऊपर से डंडा चढ़ा है हाई कमांड से, फिर जाके ये सस्पेंड हुई है
अनुपम शर्मा, नहीं तो ये ऐसे ऐसे ये बीजेपी वाले भी करने वाले नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि ये बीजेपी में भी यही चल रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई टिप्पणी करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी मस्जिदों के बारे में, कभी कुछ बारों में। हम चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, चलो माहौल ना ख़राब हो, हम भी चाहते हैं कानूनी कार्रवाई में, ये करते ही नहीं है। मगर यहाँ तक कि अब तो ये घरों में आकर ये तो अब जम्मू में भी यही चीज़ शुरू हो गई है। तो हम दरख्वास्त करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये इन चीज़ों को किसी न किसी तरीके से रोका जाए, जो माहौल ख़राब ना हो। आप भी कंप्लेनेंट हैं इसमें? जी हाँ, कंप्लेनर, हम पूरा सारा मोहल्ला कंप्लेनर है, सारा मोहल्ला कंप्लेनर है। बातचीत हुई आपकी वहाँ पे? एसओ साहब ने, हम मिले थे आज दोपहर को भी, उन्होंने कहा था हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। की कार्रवाई अब वो उन्होंने अब मिले हैं, आप देखेंगे, वो कहते हैं कार्रवाई करेंगे हम जल्दी। अब जाएंगे, हम फिर पूछेंगे क्या बात है। हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है SHO पक्का डंगा जो है उनसे हो सके, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो इस पे बनती है या की जा सकती है या की है, बात करते हैं। The person you are calling is not answering. Please try. The person you are calling is not answering. Please try. हमने कोशिश की थी हमारी बात जो है SHO पक्का डंगा जो पुलिस स्टेशन के हैं उनसे हो सकता है कहीं बिज़ी हो। 2 बार हमने फ़ोन करने किया और वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। हो सकता है कहीं मीटिंग हो, कुछ हो, काम हो, और आता समय ही बता पाएगा इस सब पे किस तरह की जो है कार्रवाई होती है, किस तरह जिस तरह से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनके द्वारा जो कंप्लेंट की गई है, एक कंप्लेंट पक्का डंगा पुलिस थाना में की गई है, एक कंप्लेंट जो है वो त्रिकोटा नगर थाना में की गई है। आता समय ही बता पाएगा कि इन कंप्लेंटों पे जो है किस तरह की कार्रवाई की जाती है, और जो भी कार्रवाई होगी वो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।